हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स यापा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अपनी अगली टॉपिक को, जिसमें हमने पीछे क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गति क्या होता है, गति को किन किन आधार पे किन किन भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, देखा है, सीखा है। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि आखिर गति को समझने के लिए, गति से रिलेटेड टॉपिक को समझने के लिए या फिर गति से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने के लिए, न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें किन किन मेन पदों का या फिर किन किन मेन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या मेन चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती हैं गति को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि वो चीज़ें क्या है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है और साथ ही निर्देश बिंदु क्या है। सबसे ज़रूरी तो यही है, निर्देश बिंदु। ठीक है, तो आज हम लोग इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, निर्देश बिंदु, दूरी और विस्थापन के विषय में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये कोई है पेड़, यहाँ पर कोई क्या है, पेड़ है, और जहाँ पेड़ है वहाँ मैं नाम दे देता हूँ बिंदु का कि ये ए है, कोई पोजीशन जहाँ पर कोई पेड़ रुका है। अब आपसे मिलने आपका कोई दोस्त आ रहा है, आप कहीं पर हैं, किसी पेड़ के पास हैं, और आपसे मिलने आपका कोई दोस्त आ रहा है। ठीक है, आपसे फ़ोन से उससे बात हुई है, वो आ रहा है, वो यहाँ बी पर आ गया। ये क्या है, आपका दोस्त। बी बिंदु पर वो आकर खड़ा है और आपसे पूछ रहा है बताओ कि तुम कहाँ हो। वो पूछे कि बताओ तुम कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो। तो आप क्या कहेंगे? अगर आप पेड़ के पास खड़े हैं तो आप कहेंगे कि मैं तो इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ या खड़ा हूँ या इस पेड़ के पास हूँ। या फिर जैसे आपसे कह दें कि आपके घर से आपका स्कूल कहाँ है, कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे मेरे घर से मेरा स्कूल इतनी दूरी पर है, या आपके घर से आपका जो बस स्टेशन है इतनी दूरी पर है। तो वह पॉइंट जिसे स्थिर मानकर, वह पॉइंट जिसे स्थिर मानकर किसी अन्य वस्तु की लोकेशन या पोजीशन, ठीक है, वह पॉइंट जिसे स्थिर मानकर किसी अन्य वस्तु की लोकेशन, पोजीशन या दूरी को बताया जाता है या मापा जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं गति में निर्देश बिंदु। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। तो ये होता है हमारा निर्देश बिंदु। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है। ठीक है, आपके घर से आपके मामा का घर कितनी दूरी पर है। तो यहाँ इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि हमको एक फिक्स पॉइंट चाहिए जहाँ से हम डिस्टेंस को, दूरी को, स्थान को माप सकें, दूरी का अंदाज़ा लगा सकें या फिर उसके लोकेशन का पता लगा सकें। ठीक है, तो वह स्थिर बिंदु जहाँ से हम दूरी का, डिस्टेंस का, लोकेशन का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उस स्थिर बिंदु को ही हम क्या कह देते हैं? रेफरेंस पॉइंट या फिर निर्देश बिंदु कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देश बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा
पहाड़ चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। निर्देश बिंदु का मतलब एक फिक्स पॉइंट जहाँ से किसी अन्य वस्तु की दूसरी वस्तु की लोकेशन, दूरी, डिस्टेंस को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? निर्देश बिंदु कह देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि दूरी यानी डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो जैसे आप अपने घर से निकले, एकदम घूमते हुए यहाँ वहाँ होते हुए पहुँचे अपने किसी दोस्त के घर, या अपने स्कूल पहुँचे, या फिर कहीं और घूमने गए थे वहाँ पहुँचे, तो आप जिस रास्ते पर चले, आप जिस रास्ते पर गए, तो जहाँ से गए वो पॉइंट और जहाँ आप पहुँचे वो पॉइंट, ठीक है। आप जिस रास्ते से गए घूम घाम के चाहे जैसे, तो जहाँ से आप गए वो पॉइंट और जहाँ पर आप पहुँचे वो पॉइंट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो लंबाई है, लेंथ है, यानी आप जिस रास्ते पर गए हो उस रास्ते की जो लंबाई है उसको हम क्या कह देते हैं? दूरी कह देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ऑफिशियली परिभाषित करें तो इसको लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु जिस रास्ते पर चलती है, जिस रास्ते को फॉलो करती है, उस रास्ते की स्टार्टिंग से फिनिश पॉइंट के बीच की जो लंबाई होगी, हम फीते से नाप लेंगे, किसी और लंबाई नापने वाले उपकरण से नाप लेंगे, तो जो लंबाई आएगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगी? उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है, इससे स्मॉल s या d दोनों ही अक्षरों से लिखा जाता है। दूरी को स्मॉल s या फिर d दोनों से ही लिखा जाता है, तथा इसका SI और MKS, SI या MKS मात्रक मीटर, जिसे स्मॉल m से लिखते हैं, होता है। ठीक है, जो हमारा दूरी है, डिस्टेंस है, उसका जो मात्रक होता है SI या फिर MKS क्या होता है? मीटर होता है। और भी मात्रक है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, ये सभी भी क्या है हमारे लिए मात्रक और इसके हो सकते हैं। तथा लिख सकते हैं नोट में कि दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है? एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं दूरी के बारे में। ठीक है, कि दूरी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिस रास्ते पर चलते हैं उस पूरे रास्ते की लंबाई को हम दूरी कह देते हैं। ठीक है, और दूरी का जो SI या MKS मात्रक है मीटर होता है, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल s या फिर स्मॉल d से। और जो दूरी है वो एक अदिश राशि यानी कि नॉन वेक्टर क्वांटिटी होती है। नॉन वेक्टर को ही स्केलर क्वांटिटी भी यानी इस अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें, जैसे आप यहाँ से चलना शुरू किए A से, कुछ दूर इस दिशा में गए 5 मीटर, फिर आपका रास्ता इधर मुड़ा हुआ था तो 2 मीटर इधर चले, फिर ऐसे गए 3 मीटर, फिर ऐसे गए कुछ दूरी, फिर ऐसे आए, मतलब आपने बहुत सारा घुमावदार रास्ते पर गति किया। तो यहाँ 3 मीटर, फिर से यहाँ 2 मीटर, फिर से यहाँ गए 4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो A है वो है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत वाली बिंदु है जहाँ से आपने चलना शुरू किया था, गति प्रारंभ की थी। और जो ये यहाँ बना लेते हैं B, जो B है वो क्या? आपका फिनिशिंग पॉइंट, यानी जहाँ पर आपने अपनी गति को समाप्त किया, रोका। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच आपने जिस रास्ते पर चला, आप जिस रास्ते पर चले उस रास्ते की पूरी लंबाई को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, माप लें, तो वही हमारी क्या हो गई? आपके द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो A से B तक दूरी बराबर, A से B तक दूरी बराबर, आप क्या करेंगे? 5 + 2 + 3 + 2 + 4, यानी जितने भी डिस्टेंस आपने चले हैं सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये 5 2 7, 7 3 10, 2 12, 4 16, यानी आपके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी? मीटर, इस रास्ते पर।
तो ये जो 16 मीटर है क्या है, आपके द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई ही तो निकला है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चले, इसको ज़रा मिटा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि विस्थापन क्या है, या फिर केवल विस्थापन लिखते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक, विस्थापन। तो जो विस्थापन है ये भी एक तरह की लंबाई होती है। ये भी जैसे दूरी हमने क्या कहा कि प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम बिंदु फिनिशिंग पॉइंट के बीच की जो रास्ते की लंबाई है उसे हम दूरी कह देते हैं। तो जो ये विस्थापन है ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फिनिश पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई ही होती है। बस एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जैसे अगर हम यहाँ से ए से बी तक जाना चाहें तो हो सकता है कोई ऐसे घूम के आए, हो सकता है कोई ऐसे घूम कर आए, हो सकता है कोई ऐसे घूम कर आए। ठीक है, और हो सकता है कोई ऐसे ही चला आए। इसको हम कह दें कि रास्ता 1 है, रास्ता 2 है, रास्ता 3 और ये रास्ता 4 है। 4 तरह के रास्ते हैं हमको ए से बी तक जाने के लिए, हैं कि नहीं। हो सकते हैं आप ए से बी तक जाना चाहते हैं तो 4 आपके दोस्त हैं, 4 तरह के लोग सोचने वाले हैं, 4 तरह को 4 जगह से जाने का मन है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सभी कुछ न कुछ दूरी तय कर रहे हैं। ये ऐसे घूम के आएगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा, ये ऐसे घूम कर आएगा तो डिस्टेंस चलेगा, आप भी चलोगे और भी जो भी रास्ते हैं आप उस पर चलेंगे तो कुछ न कुछ दूरी चलते ही हैं। ठीक, अच्छी बात है। अब इसके बाद इसमें से कोई एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं विस्थापन। वो भी क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई ही है, रास्ते की लंबाई ही है। लेकिन हम इन सब को विस्थापन नहीं कह सकते। इसमें से कोई एक ही पाथ है जो कि क्या है, विस्थापन कहलाता है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्थापन का परिभाषा होता क्या है। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति मतलब अभी मैं यहाँ हूँ, कुछ समय बाद मैं यहाँ आ गया तो वो मेरी प्रारंभिक स्थिति थी, ये मेरी क्या है, अंतिम स्थिति है इस छोटे समय के बीच में। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी को या न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन कहते हैं। तो पहले आप लोग इसको एक बार पढ़ो। क्या लिखा मैंने, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी जहाँ वो पहले है तथा अंतिम स्थिति यानी जहाँ वो बाद में जाके रुका के बीच सीधी दूरी यानी एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन, ठीक है, को या न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि आप जो पहले रास्ते से ऐसे घूम के आ रहे हो तो कुछ लंबाई चलोगे, दूसरे रास्ते से चल के यहाँ पहुँचोगे तब भी कुछ लंबाई चलोगे, तीसरे रास्ते से घूम के आओगे तब भी कुछ लंबाई चलोगे और चौथे रास्ते से घूम के आओगे तब भी कुछ लंबाई ही चलोगे। लेकिन क्या ये सभी लंबाइयाँ बराबर हैं? क्या ये सभी लंबाइयाँ बराबर है? या मैं आपसे पूछूं, बताओ इन चारों रास्तों में से कौन सा रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है? ठीक है, इस चारों रास्तों में से कौन सा रास्ता सबसे छोटा है? किस रास्ते की लंबाई न्यूनतम है, कम है, मिनिमम है? तो आप कहोगे सर जी कि ए से बी तक ये दूसरा रास्ता है, पाथ नंबर 2, इस रास्ते की जो लंबाई है सबसे मिनिमम है यानी लंबाई न्यूनतम है। या यही एक रास्ता है जो प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी के बीच में एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये जो दूसरे रास्ते की लंबाई है यही हमारे लिए क्या हो जाएगी, वस्तु की विस्थापन कहलाएगी। और बाकी का जो पहला, तीसरा और चौथा रास्ता है ये हमारे लिए केवल दूरी का काम करेगा, विस्थापन का कार्य नहीं करेगा। किसके बीच में? बिंदु ए और बी के बीच में। तो विस्थापन समझे क्या है?
पहली बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी या फिर सबसे छोटी दूरी जो कि पॉसिबल हो, सबसे छोटी दूरी जो कि संभव हो, को ही हम उस वस्तु द्वारा चली गई विस्थापन या उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब लिखते हैं कि इसे भी स्मॉल s या d से दर्शाते हैं। ठीक है, आपको कई किताबें पढ़ेंगे, आप कई तरह के सिंबल्स मिलेंगे, तो s या d से दूरी को भी लिखते हैं, s या d से डिस्टेंस को भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज रहने वाली बात नहीं रखनी है। ठीक है, इसके बाद इसका SI और MKS मात्रक भी मीटर होता है। ठीक है, यानी सिंबल के मामले में, मात्रक के मामले में ये सभी क्या है, सेम है, मीटर होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यह यानी विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूरी हमारे लिए क्या था, अदिश राशि, यानी उसमें हमको दिशा का ज़्यादा लफड़ा नहीं करना था, लेकिन सदिश राशि है विस्थापन, तो इसमें हमें दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दिशा का ध्यान मतलब अगर आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हो, ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, ए हमारा स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से आप चलना प्रारंभ किए इस डायरेक्शन में, ये है आपका पूर्व दिशा, यह वो क्या है, पूर्व दिशा। तो आप ए से शुरू में चलना प्रारंभ किए पूर्व दिशा में। ठीक है, और फिर यहाँ से आप मुड़ करके आ रहे हैं पश्चिम दिशा में, वेस्ट की तरफ। शुरू में आप किधर गए थे, पूर्व में, ईस्ट की तरफ, मुड़ कर वापस आ रहे किस दिशा में, पश्चिम की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपने जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई चली थी वो क्या हो जाएगा, कुछ मान लेते हैं 5 मीटर चला और मुड़कर वापस आए 4 मीटर। तो यहाँ पर जब हम इसको फाइनल विस्थापन निकालते हैं, यानी कि जो लास्ट में रिजल्टेंट फाइनल विस्थापन निकालेंगे हम लोग, तो वहाँ पर अगर हम किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर उसको हम प्लस मान लें, यानी इसका साइन हम क्या ले लें, धनात्मक, यानी प्लस, यानी शुरू में जब आप इस दिशा में चले थे पूर्व दिशा में, तो जो दूरी गए थे उसको हम मान लें कि ये प्लस धनात्मक 5 है। तो अगर कहीं 5 मीटर गए या फिर किसी दूरी जाने के बाद अगर आप अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर ले रहे हैं, अगर आप अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले रहे हैं, बदल दे रहे हैं, एकदम उल्टा कर दे रहे हैं शुरू वाले के कंपैरिजन में, तो फिर वहाँ पर जो साइन है वो भी उल्टा हो जाता है, यानी कि इसको हम लेंगे माइनस। यानी आप अपनी पहली वाली विस्थापन को प्लस ले रहे हैं, तो जब भी उसके अपोजिट ऐसे आएंगे तो उसका जो साइन है पहले वाले कंपैरिजन में क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यानी कि अपोजिट लेंगे। ठीक है, तो सदिश में यही थोड़ी सी क्या होती है, हमको ध्यान रखनी पड़ती है चिन्ह का, कि अगर हम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। ठीक है, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग बोर ना हो, और साथ ही इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे जब हम आपको इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि प्रश्न कराएंगे, सवाल लगवाएंगे, तो आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।